शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में 1971 की मुरलीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। आज जो मुरली है वो है 4 जुलाई 1971, 4 जुलाई की मुरली है, जिसका टाइटल है याद की सहज विधि। तो बाबा ने आते ही पूछा कि भाई सब कौन सी स्टेज की स्थिति में स्थित हैं, ठीक है? तो कौन सी स्टेज, अब सब अपना अपना चेक कर लें कि आप कौन सी स्टेज में हैं। तो बाबा ने कहा, फिर बोला, अव्यक्त स्थिति के सिवाय कोई ऐसी स्टेज नहीं हो सकती है जहाँ पर आप फरिश्तेपन की स्मृति में या फिर याद की स्थिति में, कर्मातीत स्थिति, उसको फील कर सको। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सदैव समझो कि बाबा हमारे साथी है, साथ है, सम्मुख है। तो फिर सदैव रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए? वही स्टेज रहनी चाहिए कि अगर समझोगे कि साथ है, सम्मुख है, तो तुम अव्यक्त स्टेज पर रह सकोगे। तो पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। जैसे होता है ना, अगर आपको कोई काम करना है, आप अकेले काम कर रहे हो, दूसरा कोई आपके साथ मिलकर काम कर रहा है। समझो कोई सामान उठाना है भारी, एक तो भाई आप अकेले उठाओ, आपका सिंगल फोर्स हो गया। डबल फोर्स, कोई आपके साथ मिलके डबल कार्य को करवा रहा है तो कितना आसान हो जाएगा। तो बाप को सदा साथ रखो। डबल फोर्स होने के कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वो सहज हो जाएगा कि भाई हमारी स्थिति तो ऐसी नहीं है कि हम इस चीज़ को फेल कर सकें, ठीक है? हमारी स्थिति तो नहीं है कि हम इस परिस्थिति को पार कर सकें, या फिर इतनी स्टेज नहीं बनी है कि अब तक इस सिचुएशन से या फिर कैसे इस परेशानी से बाहर निकले, माइंड को कंट्रोल रख सकें। तो बाप को साथ रखो ना सदा। तो उसके हिसाब से क्या है, वो कार्य भी सहज हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास पावर नहीं है, लेकिन वो कौन है? वो तो सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान को साथ रखेंगे तो शक्तियाँ तो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगी, ठीक है? तो फिर बाबा ने कहा, देखो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि याद कैसे ठहरे, कहाँ ठहरे, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन होता है ना, ये सब खत्म हो जाएगा अगर उनको साथ रखोगे, क्योंकि सदैव, ठीक है? तो बाबा ने कहा, निरंतर सत्संगी बनो, सदैव सत्य का संग रखो। इसमें चाहे निराकार रूप से संग करो या साकार रूप में करो, लेकिन सत्य का संग हो, कि हो वो सच्चा, ठीक है? ऐसा नहीं झूठ का संग कर रहे हो। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में न हो। कितनी बड़ी बात बोल दी है कि तुम्हारी बुद्धि में तुम हमेशा हमेशा किसी ना किसी का सोचते हो, किसी ना किसी के साथ होते हो। अगर तुम फिजिकली किसी के साथ नहीं हो ना, तो ये जो बुद्धि है ना, ये किसी ना किसी के संग में होती है। अभी भी चेक कर सकते हो किसके संग में हो। कोई अपने काम के संग में है, कोई किसी व्यक्ति के संग में, कोई बच्चे के संग में, कोई पति के संग में, कोई भाई के संग में, कोई बहन के संग में, कोई विद्यार्थियों के संग में, कोई टीचर के संग में। तुम खाली नहीं हो। समझ में आया? चेकिंग करो अपनी, इसी घड़ी चेकिंग करो। और बाबा ने क्या कहा कि और कोई कभी संग बुद्धि में ना हो। तुम्हारी बुद्धि में जो भी है ना, तो समझ लो तुम उसके साथ हो फिलहाल। किसी के लिए घृणा, क्रोध कर रहे हो, या बैठ के कहीं पास्ट का कुछ याद कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है, तो फिलहाल तुम किसके संग में हो? गुस्से के संग में। एक विकार के संग में रहकर तुम क्या समझ रहे हो? तुम निर्विकारी स्थिति बना रहे हो या निर्विकारिता की ओर बढ़ रहे हो? क्या लग रहा है तुम्हें? डीप डाउन सोचो। ये सारी साइकोलॉजिकल बातें हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है? ये ब्रेन की वर्किंग क्या है, कैसे होती है, उसके बारे में बाबा बहुत बड़ी ही शुद्ध हिंदी में समझा रहे हैं, इसलिए थोड़े फैंसी वर्ड नहीं लग रहे होंगे किसी के। एग्जैक्ट यही सब कुछ होता है उसमें, ठीक है? वो बड़े से बड़ा ब्रेन का डॉक्टर है, न्यूरो साइंटिस्ट है वो, और वो बता रहा है कि दिमाग कैसे काम करता है। उससे बेहतरीन कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है? वो लोग तो बैठ के अपना रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, पास्ट उनके इतने सारे एक्सपीरियंस, परसेप्शंस होते हैं, कौन सी सोल के हिसाब से क्या करते हैं, क्योंकि डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि अल्टीमेट तुम्हारा आउटपुट क्या निकलेगा। तो डाटा ही अगर लो क्वालिटी का उठा रहे हो ना, तो रिज़ल्ट मैं अनबायस्ड नहीं बोलूँगी उसको, ठीक है? और यहाँ पर शिव पिता, उसका तो सैम्पल्स ही बहुत कमाल के हैं। स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट होता है उसमें ना सारा खेल सैम्पल्स का होता है कि तुमने सैम्पल्स कैसे उठाए हैं। सैम्पल ढंग के उठाए हैं तो रिज़ल्ट निकल के ढंग का आएगा, जिसको तुम कुछ ट्रुथ के करीब बोल सकते हो, ठीक है?
अप्रॉक्स बोलूँगी मैं यहाँ भी, क्योंकि एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है वहाँ पर। यहाँ क्या है, भगवान, ठीक है, उसके सैंपल्स कमाल के हैं और हर तरह के हैं, तो उसके बेसिस पे जो वो बता रहे हैं ना, उसकी बात में कोई कमी नहीं है। वहाँ हो सकता है ऊपर नीचे, यहाँ नहीं हो सकता है। तो संग किसका कर रहे हो, जिस भी संग में आप हो, जिस फीलिंग के संग में हो, मान लो दुखी हुए बैठे हो, तुम सोच रहे हो किसी बात को या टेंशन ले रहे हो, चिंता ले रहे हो, तो तुम फिलहाल टेंशन का संग कर रहे हो। और तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि इस टेंशन का संग करके तुम एक बहुत बढ़िया सी केयर फ्री वाली सिचुएशन निकाल लोगे, निश्चिंत एकदम। क्या निकालोगे, भूल जाओ माइंड से, ठीक है। अपने साथ खेलना बंद करो, अपनी चेकिंग शुरू करो। अगर आगे कुछ प्रोडक्टिव करना है तो दुख के साथ रहकर तुम दुख को ही अट्रैक्ट करने वाले हो, ना कि किसी सुख को। सोचो, अरे बाबा हेल्प कर दो, तुम हेल्प का संग और बाबा का संग कर ही नहीं रहे। जिसके साथ हो ना उसी से एक्सपेक्ट करो, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब सभी रिश्ते, वाओ कितना ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल। जब सभी रिश्ते भी ख़त्म, रास्ते भी बंद, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे क्योंकि और कुछ बचेगा नहीं। चेक करो कौन सा रास्ता व रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ है। ज़रा भी खुला हुआ होगा ना तो लोग कोशिश करेंगे वहाँ से जाने की। देखो कोई रास्ता होता है ना, वैसे भी जनरल में कहीं से मान लो कोई प्लॉट वगैरह खाली पड़ा है और दूसरी तरफ जाने का, तो सब लोग ना वहाँ से शॉर्टकट के चक्कर में निकल के जाएंगे, ठीक है। कोई दरवाज़ा खुला है तो वहाँ से निकल के जाते हैं लोग, जब तक आप उसको बंद नहीं कर देते हो। तो वो एक क्या हो जाता है, पब्लिक रास्ता बन जाता है, जनरल आम रास्ता, वो आपका प्राइवेट नहीं रह जाता है। तो हर चीज़ को ब्लॉक कर दो। सुराख होगा ना तो भी उनको टच करके चले जाते हैं। और सोचो अगर ज़रा भी रास्ता खुला है तो फिर तो बुद्धि जाती है। तो इस ब्लॉक करने के लिए क्या करना है, ब्लॉक करने के लिए बाबा कहते हैं कि बाबा को, बरसे को याद करो, मूंझो नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज मत करो अपने आप को। ये सोचो मत याद किसको कहें, क्या याद करें, पता नहीं ये याद होती है या नहीं होती है। जानबूझ के अपने आप को कंफ्यूज करते हो कि अच्छा बाबा मेरे को तो योग लगानी, पता नहीं इसको योग कहते भी हैं या नहीं कहते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं रूप की याद हो, व नाम की, व गुण की, व कर्तव्य की। याद तो एक ही हुई ना। कितना इजी करके बता दिया है। आज के बाद से ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाना, ज़्यादा कंफ्यूज मत करना खुद को भी। याद क्या है, उसका रूप, उसका नाम याद आ रहा है, उसके गुण याद आ रहे हैं कि अरे बाबा तुम तो सच में क्या हो, तुम तो कल्याणकारी हो, तुम तो कितने मददगार हो, ये भी तो याद ही है। और क्या है, कर्तव्य है, बाबा आप तो पतित पावन हो, कैसे पुरानी दुनिया से छुड़ाने आ रहे हो। तो ये किसका कर्तव्य, किसको याद कर रहे हो, रूप, ज्योतिर्बिंदु, उसको देख देख के हर्षित हो, उस पॉइंट ऑफ लाइट फील करो कि मैं भी ये हूँ, तुम भी ये हो, ठीक है। तो ये याद एक की हुई, इतना ज़्यादा मत करो। तो आप लोगों के लिए भी बाप दादा का यही फरमान है, पहले तो सारे रास्ते बंद करो, समझे, सारे रास्ते बंद करो, दैट्स इट। बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है, सदैव ये चीज़ समझो, ठीक है। जीवन उनके हवाले, जिम्मेदारी उनकी हो जाती है जिसके हवाले तुम जीवन करते हो। तो जी ये बाबा का डायरेक्शन समझ लो। रिक्वेस्ट तो मैं क्या कहूँ, अपने ऊपर ही भला कर लो, ठीक है। देखो सदैव क्या समझो कि मैं ईश्वरीय सर्विस पे हूँ और यज्ञ कारोबारी हूँ। एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित होना और फुल फोर्स से विकर्मों को नाश करना। दूसरा आ जाओ, दूसरा तरीका, जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो ना, तो वो सारी शक्तियाँ जमा होती होती धीरे धीरे वो किचड़ा ख़त्म हो जाता है। वो पानी साफ़, नल का पानी खोल दो आप, ठीक है, बाल्टी के अंदर, या पाइप वाला एग्जाम्पल ले लो, तो वो गंदगी जो होगी ना पाइप के अंदर धीरे 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 निकलती जाएगी और वो साफ़ पानी आपका भरता जाएगा और एक टाइम पे साफ़ शुरू हो जाएगा। या तो ये वाला काम कर लो, ठीक है। तो दो ही तरीके हैं। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है ना कि भाई मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है, मैं वो ज्वालामुखी योग लगा लूँ और मैं तो एक बार में सब ख़त्म कर दूँ फुल फोर्स से, बाबा से लाइट माइट लेके, मेरा तो योग नहीं लगता। तो बाबा बोल रहे हैं अगर इतनी हिम्मत नहीं है ना तो एक काम करो, दूसरा भरते जाने से पहले अपने आप पे ही ख़त्म हो जाएगा कि भरना शुरू कर दो। खाली करना नहीं आता तो भरना शुरू कर दो। क्या
शक्तियाँ अभी बताया ना, शक्तियों को जमा करो, शुद्ध संकल्पों की, मनन की शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो, वो जमा हो जाएगा तो खाली हो जाएगा, सिंपल। तो जी ये थी आज की मुरली। जिनको भी, जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को अभी तक भी लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर सकते हैं। बाकी जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, ऐसे ही ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। तो जितना हो सके आप शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ आपकी कुछ उन्नति हो सकती है इस वाणी से, तो किसी और की भी हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।